नमस्कार, मैं हूं प्रीति और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। मध्य प्रदेश में एक बार फिर अन्नदाता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। सरकार एक तरफ समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को किसानों के लिए बड़ी राहत बताती है, वहीं दूसरी तरफ जमीनी हकीकत किसानों की मेहनत, पसीने और हक पर खुलेआम डाका डालने की कहानी बयां कर रही है। खरीफ सीजन के लिए दिसंबर से शुरू हुई एमएसपी पर धान खरीदी अब सवालों के घेरे में आ गई है। आरोप बेहद गंभीर है। ज्यादा तौल, अवैध वसूली, भुगतान में देरी और किसानों को धमकाने तक की बातें सामने आ रही हैं। सवाल सीधा है, क्या एमपी में समर्थन मूल्य अब शोषण मूल्य बन चुका है? सरकार ने इस साल सामान्य धान का समर्थन मूल्य 2369 रुपए और ग्रेड ए धान का 2389 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। कागजों में यह कीमत किसानों के लिए फायदेमंद दिखती है, लेकिन खरीद केंद्रों पर जो हो रहा है वह किसी भी संवेदनशील व्यवस्था पर करारा तमाचा है। नियम साफ कहता है कि एक बोरी में 40 किलो धान, लेकिन किसानों का आरोप है कि कई केंद्रों पर 41 किलो, 41.5 किलो तक धान भरवाया जा रहा है। यानी हर क्विंटल पर करीब 2.5 किलो धान मुफ्त में हड़प लिया जा रहा है। अगर इसे सीधे पैसों से समझे तो हर क्विंटल पर किसान को करीब 58 रुपए का नुकसान हो रहा। सवाल है कि यह पैसा आखिर जा कहां रहा है और किसके संरक्षण में यह खुली लूट चल रही है। किसानों का दर्द सिर्फ तौल तक सीमित नहीं है। गुणवत्ता और ग्रेड के नाम पर उन्हें बार बार रोका जा रहा है। कभी कॉमन, कभी ग्रेड ए। किसान चक्कर काटते रहे, लाइन में खड़े रहे, दिन दिन भर इंतजार करते रहे। विरोध करो तो तुलाई रोक दी जाती है। साफ साफ कहा जाता है कि या तो हमारी शर्तों पर तौल होगी या अपनी फसल वापस ले जाओ। ठंड में खुले आसमान के नीचे कई कई दिनों तक लाइन में खड़े किसानों के पास क्या कोई विकल्प बचा है? यही मजबूरी इस पूरे सिस्टम की सबसे बड़ी ढाल बन चुकी है। प्रदेश में इस बार 8,59,000 से ज्यादा किसानों ने धान बेचने के लिए पंजीयन कराया है। 1,434 खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। केंद्र सरकार ने देश के लिए लक्ष्य तय किया, लेकिन मध्य प्रदेश में खरीदी किसानों की उपलब्धता पर छोड़ दी गई। यानी जितना किसान लाएगा उतना खरीदा जाएगा, लेकिन किस कीमत पर और किन शर्तों पर? यही सवाल आज हर गांव, हर मंडी में गूंज रहा है। कटनी जिले के विजयराघवगढ़ क्षेत्र का सनगोड़ी खरीदी केंद्र तो जैसे इस पूरे सिस्टम की पोल खोल रहा है। किसानों का आरोप है कि उनकी आंखों के सामने बोरियों में 41 किलो से ज्यादा धान भरा जा रहा है, लेकिन टैग पर लिखा जा रहा है 40 किलो। हर बोरी में 1 से 1.5 किलो का नुकसान हो रहा। अगर कोई किसान सवाल उठाए तो तुलाई बंद कर दी जाती है। सीधा अल्टीमेटम दिया जाता है कि धान बेचना है तो चुप रहो, नहीं तो वापस ले जाओ। यह खरीदी है या जबरन वसूली? इतना ही नहीं, नियम कहता है कि तुलाई, सिलाई और लोडिंग का खर्च प्रशासन उठाएगा, लेकिन किसानों का आरोप है कि यही खर्च उनसे ही वसूला जा रहा है। यानी किसान अपनी फसल उगाए, काटे, ढोए, लाइन में खड़ा रहे और ऊपर से सरकारी खर्च भी खुद ही भरे। छोटे किसान बता रहे हैं कि अतिरिक्त वजन और अवैध वसूली ने उन्हें कर्ज के और करीब धकेल दिया है। क्या यही सरकार का किसान कल्याण मॉडल है? किसान नेता इंदल मिश्रा साफ कहते हैं कि यह समस्या सिर्फ एक केंद्र की नहीं है, पूरे जिले और कई अन्य जिलों में भी यही खेल चल रहा है। दूसरी तरफ खरीदी प्रभारी सफाई देते हैं कि धान सूख जाती है, परिवहन में देरी होती है, इसलिए किसानों की सहमति से अतिरिक्त लिया जाता है। सवाल यही है कि किस सहमति से? लिखित सहमति कहाँ है? और अगर यह नियम है तो सरकारी गाइडलाइन में क्यों नहीं लिखा? सरकार के आंकड़े कहते हैं कि अब तक 4 लाख से ज्यादा किसानों से 25 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान खरीदा जा चुका है और 3500 करोड़ से ज्यादा का भुगतान भी हुआ है। लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि कई किसान को अभी भी पैसे का इंतजार है। भुगतान में देरी ने किसानों की कमर तोड़ दी है। कर्ज, मजदूरी और घर खर्च सब कुछ अटका पड़ा है। चुनाव के समय किए गए वादे आज किसानों को खोखले लग रहे हैं। बालाघाट और लालबर्रा जैसे इलाकों में धान खरीदी तो हो रही है, लेकिन उठाव नहीं। करीब 11 लाख क्विंटल धान खुले में पड़ा है। बारिश या नमी से नुकसान हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन कहता है कि परिवहन की कमी है। सवाल यही है कि क्या इसकी सजा किसान को भुगतना पड़ेगा? हालांकि प्रशासन ने सख्ती दिखाने की कोशिश भी की है। बालाघाट में 6500 क्विंटल धान जब्त कर एक गोदाम सील किया गया। व्यापारी मौके से फरार हो गया। संदेश साफ है कि कार्यवाही होगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे छुटपुट कार्यवाहियों से पूरे सिस्टम को सुधार मिलेगा या फिर अन्नदाता यूं ही पिसता रहेगा? आज सवाल सिर्फ धान का नहीं, सवाल है कि किसान की इज्जत, उसके हक का, उसकी मेहनत का। अगर समर्थन मूल्य पर खरीदी में भी किसान सुरक्षित नहीं है तो फिर वह जाए कहां?
सरकार को अब सिर्फ आंकड़े नहीं, जमीन पर भरोसा बनाना होगा, वरना यह गुस्सा, यह पीड़ा और यह आक्रोश सड़कों पर उतरने में देर नहीं लगाएगा। सवाल साफ है, क्या सरकार अन्नदाता की सुनेगी या यह शोर भी फाइलों में ही दबकर रह जाएगा?